श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। धन धन सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, भगवान बुद्ध ने कहा है, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है, वह हमारे विचारों से बनी है। यदि मनुष्य बुरे विचारों से कुछ बोलता अथवा काम करता है तो दुख उसके पीछे वैसे चलता है जैसे गाड़ी खींचने वाले बैल के पीछे पीछे उसका चक्का। पुनः उन्होंने कहा, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है, वह हमारे विचारों से बनी है। यदि मनुष्य अच्छी कल्पना से कुछ बोलता व काम करता है तो सुख उसके पीछे पीछे वैसे चलता है जैसे उसके शरीर की छाया जो उसे कभी नहीं छोड़ती। अभी हमारी हालत सुख की है अथवा दुख की, वह हमारे स्वयं के विचारों का परिणाम है। इसलिए संतों ने कहा, कार्य करने के पूर्व ही सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। किसी कार्य के करने के पूर्व जो नहीं सोच लेता, नहीं विचार लेता, वह दुख पाता है, पश्चाताप करता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगारे आपनो जग में होय हंसाए। जग में होत हंसाए चितना चैन आवे। खान पान अनुराग रंग कछु मन नहीं भावे। कह गिरधर कविराय कर्म गति टरै न टारै। खटकत है दिन रैन किया जो बिना विचारे। रामचरितमानस में एक प्रसंग आया है कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जगत जननी श्री जानकी जी की माता तथा भ्राता जगत जननी श्री जानकी माता तथा भ्राता श्री लक्ष्मण जी के साथ जंगल गए थे। श्री भरत जी तथा श्री शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे। अयोध्या आने पर उनको सारी बातों की जानकारी हुई तो श्री भरत जी भगवान श्री राम को मनाने के लिए, अयोध्या लाने के लिए जंगल जाते हैं और साथ में चतुरंगिनी सेना थी, माताएं थी, ब्राह्मण गण थे, गुरु वशिष्ठ जी आदि सभी साथ में थे। भरत जी मन ही मन सोचते हैं, श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि वे अयोध्या लौट आवे। जिस जंगल में भगवान श्री राम थे उससे थोड़ी दूर पर ही भरत जी थे। श्री लक्ष्मण जी देखते हैं कि आकाश में धूल उड़ रही है। सोचने लगे कि बिना आंधी तूफान के यह धूल कैसे उड़ रही है। पेड़ पर चढ़कर देखा गया और खबर भी आई कि पूरे सैन्य दल बल के साथ श्री भरत जी आ रहे हैं। चतुरंगिनी सेना के आने से धूल उड़ रही थी। श्री लक्ष्मण जी शेषावतार थे। उनके मन में हुआ कि भरत जी राजपद पाकर मद में आ गए हैं। वे चाहते हैं जंगल में राम लक्ष्मण अकेले हैं, उन्हें मारकर निष्कंटक राज्य करूं। आवेश में आकर श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, आवे भरत जी, दिखला दूंगा, मैं समर क्षेत्र में उनको सुला दूंगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं, भाई लक्ष्मण सुनो, भरत ही होई न राजमद। विधि हरिहर पद पाई। कबहुक काजी सी करनी। क्षीर समुद्र नसाई। रामचरितमानस। भरत को राजमद नहीं हो सकता। यह अयोध्या का राज तो बहुत तुच्छ है।
ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पद को प्राप्त करने पर भी भरत में राजमद उसी तरह नहीं हो सकता है जिस तरह क्षीर समुद्र को खटाई की एक बूंद नाश नहीं कर सकती। तुम शांत रहो, उसी समय आकाशवाणी होती है, अनुचित उचित काज कछु होई, समुझी करिए भल कह सब कोई, सहसा करी पाछे पछताहि, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। सहसा किसी काम को कर लेना ठीक नहीं, ऐसा सज्जन कहते हैं, विद्वजन कहते हैं। किसी काम को करने के पूर्व ही उसकी लाभ हानि, उचित अनुचित आदि का विचार कर जो कार्य करता है यह बुद्धिमता कहलाती है। काम करते हुए सोचते जाना अथवा सोचते हुए कर्म करते जाना यह उसकी सतर्कता कहलाती है। आप सोच कर देखें, विचार कर देखें, हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसमें जाने अनजाने कुछ पुण्य, कुछ पाप, कुछ शुभ, कुछ अशुभ बन ही जाते हैं। शुभ कर्मों का फल सुख और अशुभ कर्मों का फल दुख होता है। महाराज युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार थे, कभी झूठ नहीं बोले थे, किंतु समय आता है उनसे भी थोड़ी चूक हो जाती है। महाभारत के युद्ध मैदान में वे कह देते हैं, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। इससे झूठ का परिणाम हुआ कि महाराज युधिष्ठिर को नरक देखना पड़ा। इस तरह से हमसे जाने अनजाने में कुछ न कुछ शुभाशुभ कर्म होते ही रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कह सकता है कि मुझसे अशुभ कर्म हुआ ही नहीं, कुछ न कुछ होता ही है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे। इतने बाण उनके शरीर में लगे थे कि उनके शरीर का कोई भाग 2 इंच से अधिक खाली नहीं था। उस दिन का युद्ध बंद हो गया। कौरव पांडव आदि क्रम क्रम से उनके दर्शनार्थ आने लगे। उसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण भी वहां आए। भीष्म ने पूछा, कृष्ण, पूर्व के 100 जन्मों की बातें मुझे याद हैं। इससे मुझसे पूर्व के 100 जन्मों में कोई भी ऐसा अशुभ कर्म नहीं बना है जिनका परिणाम दुख हो, फिर किस कर्म का भोग मुझे आज भोगना पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, इस जन्म के पूर्व के 101वें जन्म में आप राजा थे। रथ पर सवार होकर आप जा रहे थे, कुछ दूर निकल चुके थे, सांप ने आपका रास्ता काट दिया था। आपने उस सांप को मारकर फेंकवा दिया था। सांप जाकर बबूल के पेड़ पर गिरा और बबूल के कांटे उसके शरीर में जहां तहां चुभ गए। उस समय तक सांप के प्राण निकले नहीं थे। बाद में उसी बबूल के कांटे पर तरप तरप कर उस सांप ने अपने प्राण छोड़े। उसी पाप का परिणाम है कि आप आज कांटों पर पड़े हैं। कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। बिन भजे भगवान के जग में नाही गति, सो मति से तू अपनी विचारो सही। आम चखना जो चाहे बबूल बोई के, धोए कंजल सफेदी तो होती नहीं। अशुभ कर्मों का फल नरक और शुभ कर्मों का फल स्वर्ग होता है। लोग स्वर्ग तो जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ सुख होता है, नरक जाना चाहते नहीं क्योंकि वहाँ दुख मिलता है। लेकिन हमारा किया हुआ जो शुभ व अशुभ कर्म है, उस कर्म का फलोपभोग तो हमें करना ही पड़ेगा। उस कर्म फल के भोग से हम वंचित कैसे रह सकते हैं? हमारी 5 अंगुलियों में से जो अंगुली आग में पड़ जाएगी, घाव उसी अंगुली में होगा, दर्द उसी अंगुली में होगा, अन्य 4 अंगुलियों में नहीं। इसी तरह जो कोई पाप करते हैं उनको ही उसका फल भोगना पड़ता है। देहातों में यह कहावत प्रसिद्ध है, कोई करे आप ले, माई न बाप ले। न बाप भोगेंगे, न माई भोगेगी, न बेटा भोगेगा, न बेटी भोगेगी, न पत्नी भोगेगी, न पति भोगेगा। तात्पर्य यह है कि किसी के किए पाप का फल दूसरा कोई नहीं भोगता, भोगना स्वयं ही पड़ेगा। अब सोचने की बात यह है कि पाप का फल नरक होता है और नरक में दुख मिलता है, इसलिए हम भविष्य में पाप नहीं करें, ठीक है, लेकिन जो पहले का किया हुआ पाप है उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। उस पाप कर्म के फल से हम कैसे बचेंगे?
इसके उत्तर में निवेदन है, अभी आप लोगों ने सामवेद के पाठ में सुना, यदि शैल समं पापं विस्तीर्ण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला दूसरा कुछ नहीं है। हम जो आंखें बंद करके देखते हैं तो देखने से हमारे सामने अंधकार मालूम होता है। यह अंधकार ही पाप का पहाड़ है। वास्तव में कितना बड़ा है कहा नहीं जा सकता। पाप के इस पहाड़ को अथवा अंधकार के विस्तृत क्षेत्र को पार करने के लिए साधक के समक्ष यह कितना बड़ा होता है, संत तुलसी साहब ने उसका परिणाम बताया है। श्याम कंज लीलागिरी सोई तिल परी मान जान जन कोई। उस पहाड़ को छेदता कौन है, भेदता कौन है? तो कहा, शमशील लील अपील पेले खेल खुली खुली लखी पड़े। जो मनोनिग्रह का स्वभाव वाला होगा वही इस तिल को पार कर सकता है, वही इस काले पहाड़ को पार कर सकता है। यह कहने की एक कला है। कहने की अपनी अपनी कला भिन्न भिन्न होती है। कुरान मजीद में यह बात कही गई है, लेकिन अलंकारिक भाषा में उसमें लिखा है, रात जब उस पर छा गई तो उसने एक तारा देखा, कहा यह प्रभु मेरा प्रभु है। मगर जब वह डूब गया तो बोला, डूब जाने वाले का मैं अनुरागी नहीं हूँ। फिर जब चांद चमकता दिखाई दिया तो कहा यह है मेरा प्रभु। किंतु जब वह भी डूब गया तो कहा, अगर मेरे प्रभु ने मुझे राह नहीं दिखाई होती तो मैं भी पथभ्रष्ट लोगों में सम्मिलित हो गया होता। फिर जब सूर्य के प्रकाशमान देखा तो कहा यह सबसे बड़ा है। पारा 20 सूरा 9 अल अनआम। काला तिल है, यही काला पहाड़ है। गुरु निर्देशित स्थान पर जो अपने को अस्थिर कर सकता है उसको इसकी अनुभूति होती है। जो मनोनिग्रह का स्वभाव वाला है वही अंधकार को छेद कर भीतर आ जाता है। उसको एक तारा दिखाई देता है, जिस तारे के विषय में गुरु नानक साहब ने कहा है, तारा चिड़िया लंबा कीऊ नदरी निहालिया राम, सेवक पूर कर्मा सतगुरु शब्द दिखा लिया राम। अर्थात मैं तारे पर फांद कर चढ़ गया और क्या हुआ? तो कहा, अंतर ज्योति भई गुरु साखी चीने राम कर्मा, नानक हव में मारी पति ने तारा चिड़िया लंबा। हम लोग किताब की गवाही देते हैं कि फलानी किताब में यह बात लिखी है, किंतु गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अंतः प्रकाश मिला, यह गुरु की साक्षी है, यही गुरु की गवाही है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु ने कहा था ऐसा करो ऐसा होगा। गुरु ने जैसी क्रिया बताई थी वैसी साधना की तो तारा मिला और प्रकाश हुआ। संत तुलसी साहब की वाणी पढ़िए, उसमें पाएंगे, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निज दिन वासा, गगन द्वार दिशा एक तारा, अनहद नाद सुनय झनकारा। संत तुलसी साहब कहते हैं गगन द्वार दिशा एक तारा। आपने कुरान शरीफ में गुरु नानक देव जी के वचन में और संत तुलसी साहब की वाणी में तारे के संबंध में सुना। अब हमारे गुरुदेव का अनमोल बोल सुने। सुरति दरस करण को जाती, तकती तीसरी तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी, लाल भानु झलकी, बजत विविध विधि अनहद सोरा, 5 मंडलों की संत मते का सार भेद यह, बात कही उनकी समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की महर्षि में ही पदावली। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन बदायूं उत्तर प्रदेश में दिनांक 21/9/1995 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।